या अच्छे संस्कार है तो उसे अच्छे माता का गर्भ मिलेगा। जब वो मरते हैं तो वो बेहोश हो जाते हैं, कोई जुगाव होता है उसे कैसी संतान चाहिए, और वो जो आत्मा आने वाली है वो किस आकर्षण के सिद्धांत पे काम कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मनोवैज्ञानिक जागरण में आपका स्वागत है। हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे थे, गर्भधारण संस्कार की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक स्टेप्स क्या क्या हैं, कैसे कैसे अपने थॉट्स पे ध्यान रखना है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। 4 से 5 वीडियो तैयार हो गई है और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत प्यार और आभार हमें मिल रहा है। इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उस पर पहले जो वीडियो बनी है, 4 से 5 वीडियो बनी हैं, तो उसमें सब में बता दिया गया है कि कैसे किस तरीके से थॉट्स आते हैं और किस तरीके से थॉट्स को हमें चेंज करना है, मैजिकल थॉट्स क्या हैं, उस मैजिकल थॉट्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक वीडियो ऐसे भी बनेगी कि बहुत सारे, जैसे हमें लाखों थॉट आते हैं तो उन थॉट को कुछ ऐसा टाइमिंग होता है सुबह का और नाइट का, वो उसकी पे एक अलग वीडियो बनेगी, तो वो भी बनाएंगे कि किस तरीके से हमें उन थॉट पे काम करते हुए एक आने वाले बच्चे को हम जो संसार में लेकर के आ रहे हैं, एक अच्छे रूप में अच्छा गिफ्ट हम इस संसार को दे सकें। इसके ऊपर हमारा बहुत कार्य चल रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत तभी कामयाब हो पाएगी जब आप ये वीडियो एक एक बंदे तक पहुंचा दें। हम सभी को ज़रूरत है, भले ही आप बच्चे हैं, भले ही आप बड़े हैं, भले ही आप बूढ़े हैं, हम सभी को ज़रूरत है। कोई हमसे सलाह ले सकते तो हम सलाह दे सकते हैं। और इस वीडियो में सिर्फ बच्चे के बारे में नहीं है, हम अपनी लाइफ को कैसे सेट करें, हम अपनी लाइफ को कैसे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स से परे होकर के एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, इस टाइप की थॉट्स इसमें दी गई हैं। तो आज हम मेनली थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में बात करेंगे। काफ़ी स्पिरिचुअल थ्योरियाँ हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल थॉट्स हैं जो साइंटिफिक भी हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस को मिलाया गया है कि गर्भधारण क्या है, कैसे है, और ये एक सिर्फ गर्भधारण ही नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है, शरीर का चुनाव जो आत्मा करती है वो कैसे होता है, और भ्रूण जो है उसके अंदर कब जो आत्मा एंटर करती है, तब तक वो एक मास का लोथा ही रहता है, उसके बाद में आत्मा एंट्रोपमेंट कब करती है। इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। किस टाइप के संस्कार आत्मा कैसे लेकर के आती है, क्यों लेके आती है, उसकी वजह क्या है। इस एपिसोड में हम वो सब बातें छोटी छोटी उसमें बातों में हम निचोड़ उसका निकाल करके आपको बताएंगे। तो गर्भधारण जो है वो सिर्फ ही गर्भधारण नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ बच्चा ही पैदा नहीं होता, एक माँ भी पैदा होती है, क्योंकि उससे पहले वो माँ नहीं होती, तो एक माँ भी पैदा होती है। भौतिक शरीर बढ़ता रहता है, बट कब तक वो कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही गर्भधारण हुआ, प्रेगनेंसी हुई, उसके अंदर आत्मा आ जाती है, वो फिर वो भ्रूण बढ़ने लगता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। वो जब गर्भधारण होता है तो कुछ टाइम तक उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता। वो टाइम क्या है, 40 से 48 दिन तक। 40 से 48 दिन तक उसके अंदर किसी टाइप की आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, किसी टाइप का संस्कार नहीं बनता है। वो एक सिर्फ मांस का लोथड़ा होता है जो कि थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। तो 40 से 48 दिन की प्रक्रिया है ये। उसके बाद में फिर वो जीव एंटर करता है और फिर उसको संस्कार और सारी चीज़ें उसके अंदर एंटर करती है। कई बार आपने देखा होगा कि शरीर का चुनाव कैसे होता है, शरीर का चुनाव कैसे करता है। जो आत्मा आती है वो अवेयरनेस से करती, विदाउट अवेयरनेस से करती है। इस पर बहुत सारे थ्योरियाँ हैं, बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरियाँ हैं, बहुत सारी स्पिरिचुअल थ्योरियाँ हैं, बहुत सारी सामाजिक थ्योरियाँ हैं। बट मेनली जो माना जाता है, आत्मा जो चुनाव करती है शरीर का, वो बहुत अवेयरनेस के साथ किया जाता है। ये अवेयरनेस का चुनाव भी कब होगा, जब वो शरीर पहले शरीर को छोड़ा था, उसने पूरी अवेयरनेस के साथ छोड़ा है, पूरी जागरूकता के साथ छोड़ा है। तब वो पूरी अपनी क्योंकि वो आदमी फिर अमीर हो गई होती है और वो अपनी मर्जी से गर्भ का चुनाव कर सकती है। उसके पीछे काफ़ी गहरा विज्ञान है, काफ़ी उसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बन सकती है। लेकिन शॉर्ट में आप ये समझ लीजिएगा कि जो शरीर छोड़ते हुए, जो हम शरीर छोड़ते हैं पार्ट पिछले जन्म का, तो जैसे ही शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा कितनी अवेयरनेस के साथ शरीर छोड़ती है वो उस पर डिपेंड करता है। कितना उसका जीवन जागरूक रहा है, किन किन चीज़ों को उसने आकर्षित किया है। तो वैसे जिन चीज़ों को उसने अपने जीवन में आकर्षित किया है, भले वो अच्छे संस्कार है, भले वो बुरे संस्कार है। या अच्छे संस्कार है तो उस माता का गर्भ मिलेगा, और अगर बुरे संस्कार है तो उसके बुरी माता का गर्भ वो मिलेगा उसे, या वो चूज करेगा, वो आत्मा अपने आप ही चूज करेगी।
लेकिन कई बार जब अवेयरनेस के साथ नहीं जाते हैं, बहुत कम लोग, रेयरली जो है 90 to 95% लोग अवेयरनेस के साथ नहीं जाते, बेहोशी में मरते हैं। जो वो मरते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ मरना एक बहुत बड़ा काम है, एक बहुत बड़ी साधना है, और उसके लिए भी हम उस पर अलग वीडियो बनाएंगे कि उसके लिए क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो एक अलग बात है। बट हमें यहाँ समझना है कि जो आत्मा अवेयरनेस के साथ, जो शरीर अवेयरनेस के साथ छोड़ते हैं, तो वही फिर आत्मा अपनी मर्जी से एक शरीर धारण करती है। कुछ कार्मिक विकल्प भी होते हैं कि कर्म कैसा उसका, कुछ उसका स्वाभाविक झुकाव भी होता है, पेरेंट्स का स्वाभाविक झुकाव होता है, उसे कैसे संतान चाहिए, और उस आत्मा की स्वाभाविक जो झुकाव होता है कि वो कैसे उसे माता पिता चाहिए। तो वो दोनों झुकाव जब मिलते हैं, कनेक्शन जब मिल जाता है, तो फिर वहाँ वो घटना घट जाती है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे लाइट का कनेक्शन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी ठीक तरीके से आ जाती है। तो जैसे दोनों के स्वभाव, माता पिता का स्वभाव, माता क्या आकर्षित कर रही है, और वो जो आत्मा आने वाली है वो किस आकर्षण के सिद्धांत में काम कर रही है और कहाँ वो जाना चाहती है, तो वो दोनों चीज़ें मिलकर के वो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आप देखते हैं कई बार कि हम बात करते हैं थॉट की, बात करते हैं कि सारे एनवायरनमेंट की, बात करते हैं कि खाने पीना अच्छा होना चाहिए, डॉक्टरी हेल्प अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ों की हम बात करते हैं। बट यहाँ पर भी एक अपवाद है। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आते हैं, और मेरे दिमाग में भी एक ये बात है कि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपके पास हैं, बहुत जो महान से महान लोग बने हैं, उनकी माएँ जो हैं बिल्कुल साधारण रही हैं। उनकी माँओं को बिल्कुल कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला, कोई उन्हें डॉक्टरी सहायता नहीं मिली, किसी टाइप का टेस्टिंग वेस्टिंग उन्हें नहीं मिला, कोई किसी टाइप का उनका थॉट नहीं था। बट उनके जो बच्चे हैं वो महान पदों पे चले गए, वो महान बन गए, वो स्पिरिचुअली रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, इमोशनल रूप से इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि लाइफ में शायद भी कोई उपाय हो। तो इसकी वजह क्या है? इसके जब हम डीप में गए, हमने साइंटिफिक और स्पिरिचुअल चीज़ों को, साइंस में इसका ज़्यादा कोई जवाब नहीं है, और स्पिरिचुअलिटी की जब गहराई से जाना, तो पता किया कि ऐसा क्यों होता है कि उस माता को तो कुछ नहीं मिला, कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला, कोई डॉक्टरी सहायता नहीं मिली, किसी टाइप का इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो ऐसी घटना कैसे घटी? तो इसके पीछे की वजह है उस आत्मा का संस्कार, जो उस भ्रूण में पैदा की एंटर किया, जो उस गर्भ में एंटर की जो आत्मा, उसका जो संस्कार था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो स्ट्रॉन्ग संस्कार के कारण उसमें प्रवेश किया। इसमें साइंटिफिक स्टडी कम मिलेगी, बट आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप जाएंगे, बुद्ध के विज्ञान को पढ़ेंगे, ओशो की थ्योरीज को पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप जान पाएंगे कि वो एक आत्मा है, वो स्ट्रॉन्ग संस्कार लेकर के आई है। वो इतना संस्कार है कि उस पर माता का, आसपास के एनवायरनमेंट का, या पेरेंट्स का, या कौन क्या बातें कर रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार के साथ वो आत्मा आई है, और उसने अपना काम करना है, वो अपने काम करने आई है। तो उस पर इफेक्ट बहुत कम, रेयर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोग जो है इतिहास रचते हैं, ऐसे लोग, ऐसी भी बहुत सारे उदाहरण आपको दुनिया में मिल जाएंगे। क्योंकि माता रही, वो कुपोषित भी रही है, या गंदी जगह पे रही है, या सड़कों पे वो घूमती रही है, उसका कोई थॉट का लेवल नहीं था, पर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और उसने विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे अभी नहीं दिए जा सकते। तो जो आत्मा आती है, वो बात हो गई 40 to 48 डेज में वो एंटर करती हैं, और जैसे अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। माँ की कोख में जो बच्चा किक मारता है ना, तो किक मारने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है, वो भी उसका संस्कार होता है, माता का आकर्षण होता है, संस्कार होता है, और साथ में बच्चे का आकर्षण और सिद्धांत, आकर्षण का सिद्धांत और संस्कार, दोनों ही चीज़ें होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का उसमें हमें ध्यान रखना है। मरते वक्त अगर किसी का, इस पर मैं नहीं भी पढ़ा काफ़ी गहराई में, स्पिरिचुअलिटी की जब बात आती है तो सारी बातें करनी पड़ती है। क्योंकि मरते वक्त जो इस आत्मा के अंदर जीवेशना ज़्यादा होती है, जो जीना चाहती है, मरना नहीं चाहती, जैसे जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, या अचानक किसी को कुछ हो जाता है और उनका लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, तो वो फिर गर्भ धारण करने में उनको बहुत बड़ी समस्या आती है, बहुत टाइम लगता है, और एक नया शरीर प्राप्त करने में उनको बड़ी समस्या आती है। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगी। तो मोटा मोटा इसमें ये बातें हैं कि गर्भ धारण सिर्फ गर्भ धारण नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और एक अनुवांशिक दोष है, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि अनुवांशिक दोष हो तो उसे क्या करना चाहिए, अनुवांशिक दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, या बच्चों को लाइफ में लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, इस पर एक अलग वीडियो बनती है, वो हम बनाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो आप जितना हो उसके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे शेयर आप कर सकते हैं, इसे शेयर कीजिए ताकि हर किसी के पास एक
पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव संदेश पहुँच चुके और हम सब, मैं सबके सुख की कामना करता हूँ। सब भी के यहाँ एक अच्छे संतान की उत्पत्ति हो, अच्छे संतान पैदा हो, तो उसके लिए हमें अपने थॉट्स पे काम करना है और ऐसे संस्कार पे भी काम करना है। जब हम ये सब चीज़ों पे काम करेंगे तो वास्तव में एक महान आत्मा को हम आकर्षित कर पाएंगे और महान आत्मा हमारे जीवन में आ पाएंगी और विश्व को और हमें एक अलग कीर्तिमान स्थापित करने में सहयोग हो पाएगा। धन्यवाद, थैंक्स।